नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन। आज हमारे साथ हैं विकास कुमार जी। इन्होंने नेट जेआरएफ की परीक्षा सिंगल इन रो में 2 बार लगातार एमए 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में उत्तीर्ण की। आज हम विकास जी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने इसकी परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण किया। सर्वप्रथम विकास जी, आपको सर्वप्रथम इसके लिए शुभकामनाएं। और बिहार से आप हैं तो एक पंक्तियां हैं बिहार की कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। तो आप ये पंक्तियां सूट करती हैं, बहुत शानदार पंक्तियां हैं बिहारी लाल जी की। तो विकास जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बच्चे जो लोग हैं वो जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, कि कैसे उसकी तैयारी करें। फर्स्ट पेपर के लिए क्या करें, जैसे इसमें 2 पेपर होते हैं आपने बताया, बेसिक रूप से आप बताएंगे कि कितने पेपर हैं, कैसे आपने इसकी तैयारी की। तो हमको पहले ये आप बताइए कि ये क्या है पैटर्न इसका। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए किसी भी विद्यार्थी को एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और स्ट्रेटजी में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आपका सिलेबस क्या प्रिस्क्राइब किया गया है यूजीसी के द्वारा। तो सबसे पहले आप उस सिलेबस को नोट डाउन कर ले। और मैं तो विद्यार्थियों को ये भी कहूँगा कि वो अपने स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो हमेशा सिलेबस से वाकिफ रहेंगे। दूसरी चीज़ है टाइम टेबल, क्योंकि हर चीज़ में एक टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो आप अपना एक स्टडी टाइम टेबल बनाएं कि कितना घंटा क्या पढ़ना है। तो जब यूजीसी की बात आती है तो इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपको डीआईए रहता है, रिसर्च लॉजिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इन्वायरमेंट है, कंप्यूटर साइंस है। जो सेकेंड पेपर आपका है उसमें स्पेसिफिक आप जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहता है। जैसे मेरा हिस्ट्री था तो उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले है कि हम फर्स्ट पेपर के लिए क्या करें। फर्स्ट पेपर के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? हाँ, हम फर्स्ट पेपर के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बेसिक किताब, जो भी लोग या टीचर कोई आपको बताते हो, जो मैंने फॉलो किया वो केवीएस मदान। जी, केवीएस मदान को आपने रिकमेंड किया। हाँ, केवीएस मदान एक अच्छी किताब है जिसमें आपको फर्स्ट पेपर के सारे मटेरियल बहुत सूक्ष्म और गहन तरीके से उसमें है। दूसरी चीज, आप YouTube चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैंने पार्थ एजुकेशन, एक रोहित सर का है, मैं उनको रोहित सर को YouTube पे जो उनका स्टडी मटेरियल है उन्होंने जो पढ़ाया उसको मैं फर्स्ट पेपर के लिए फॉलो किया। सेकेंड पेपर मेरा हिस्ट्री था जी। तो हिस्ट्री के लिए आपको, जैसे हिस्ट्री 3 पार्ट्स में मिल रही है कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो आपको एंशिएंट के लिए पहले मैं तो कहूँगा सबसे पहले कि एनसीईआरटी जो किताबें हैं, जो पहली बार जेआरएफ देके एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि वो एनसीईआरटी किताबें जरूर अध्ययन करें, जिससे आपको बेसिक मैटर मिल सके। दूसरी किताब है एंशिएंट में रामशरण शर्मा की किताब आती है, प्राचीन प्रारंभिक भारत का इतिहास। तो उससे कहीं ना कहीं हम प्रारंभिक भारत के बारे में जान सकते हैं। दूसरी है कि मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में सतीश चंद्रा की बेसिक बुक आती है, 2 वॉल्यूम में आती है। दोनों वॉल्यूम आप खरीदे, दोनों वॉल्यूम इम्पोर्टेंट है। हरिचंद वर्मा की किताब है उसमें। फिर यदि मॉडर्न की हम बात करें तो मॉडर्न में BL ग्रोवर की किताब है, वो बहुत अच्छी किताब है। बिपिन चंद्रा का किताब है, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, क्योंकि जो सिलेबस है हमारा मॉडर्न में उसमें आप देखेंगे कि 1857 फ्रीडम स्ट्रगल से लेके गांधीयन फिलोसफी है, पूरी गांधी की यात्रा, आंदोलन से रिलेटेड पूरे राष्ट्रीय आंदोलन है। मॉडर्न में जब आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसमें आपके जो विद्रोह हुए, रिवोल्ट हुए हैं, चाहे उसमें बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया आंदोलन हो, मतलब देश के विभिन्न जितने भी लोकल रिवोल्ट हुए हैं, तो उसके लिए आपको बिपिन चंद्रा की किताब एक अच्छी किताब है, BL ग्रोवर की किताब है। और ये सारी बुकें हैं। हाँ, एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, स्पेक्ट्रम की, जिससे आप शॉर्ट टाइम में ज्यादा गेन कर सकते हैं। ये सब बेसिक किताब है जिनको आप पढ़ेंगे। फिर जब एग्जाम आपका आने में कुछ दिन बाकी रहेगा तो आपको रिवीजन और अनसोल्व पेपर सोल्व करना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूँगा कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए, जिससे ये होता है कि आप डेली खुद को इवैल्यूएट करते हैं कि आपने कितना पढ़ा और कितना गेन कर रहे हैं। तो मैं अंतिम समय में प्राचीन इतिहास और मिडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने जो फॉलो किया था वो सौरभ चौबे सर का
सौरभ चौबे सर का आपने किताब फॉलो किया, तो सर सौरभ चौबे जी की कितनी बुकें हैं? मतलब देखिए सौरभ चौबे सर की अभी जो मुक्ता मार्केट में 2 बुक है, एक प्राचीन इतिहास की बुक है, एक मध्यकालीन भारत की बुक है, उनकी नई बुक आने वाली है जी। तो इन दोनों किताब को मैंने फॉलो किया क्योंकि इसमें सारी किताबों को जो भी वन लाइनर है, क्योंकि आप तुरंत गेन करने के लिए, रिवीजन करने के लिए सौरभ चौबे सर की किताब बहुत अच्छी है। तो ये एक स्ट्रेटजी रहा कि कौन कौन सी किताबें हिस्ट्री से जो यूजीसी नेट दे रहे हैं उनको फॉलो करना है। बहुत सारे व्यूअर ये जानना चाहते हैं विकास जी कि आपने कितने घंटे की मतलब पढ़ाई की। बहुत सारे बच्चों के एक क्यूरियोसिटी होती है कि कितने घंटे पढ़ा जाए कि मतलब कि नेट 11 की परीक्षा को उत्तीर्ण किया जा सकता है। देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए भी और अभी स्टूडेंट के लिए। कोई भी तैयारी करते हैं उनको लगता है कि इस तैयारी के लिए कितने घंटे जरूरी है जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि घंटे फर्क नहीं, कितने देर तक आप अटेंटिवली पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप 4, 5, 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये काफी है, क्योंकि आप ध्यान पूर्वक आप पढ़ेंगे तो ये काफी है जी जी जी। तो आपने कहीं से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई मदद ली थी कि आपने सेल्फ स्टडी करके फर्स्ट पेपर निकाला? देखिए मैंने किसी कोचिंग से मतलब किसी कोचिंग से हिस्ट्री की क्लास नहीं किया हूँ, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बताया कि पार्थ एजुकेशन जो रोहित सर का है उनके यूट्यूब चल रहा था तो मैं वहाँ से देखा आपने। जी जी। तो ये है कि बच्चों के अंदर और एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मतलब क्या जेआरएफ करने के लिए मतलब कितना जो है मतलब एक तरह से पोटेंशियल लगाना पड़ेगा कि जो कॉलेज से लड़के कर रहे हैं उनके वो होता है, जो यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसमें कितना अंतर होता है, किस पे इसको आप कैसे करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी के लड़के हैं और जो कॉलेज के लड़के हैं गांव वाले, तो गांव वाले लड़के किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? थोड़ा सा अगर इनके लिए मार्गदर्शन करेंगे तो। देखिए गांव और शहर यूनिवर्सिटी में अंतर ये है कि गांव के जो छात्र हैं जी जी। उनके साथ जो अच्छी मटेरियल है, बेस्ट क्वालिटी की मटेरियल जो है स्टडी मटेरियल, वो उनके तरफ अनुपलब्ध है जी। तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि वो कुछ बेसिक किताबें खरीद लें। कुछ किताबों के नाम आप रिकमेंड कर दें ताकि जो बच्चे खरीद सकें जिनको। हिस्ट्री के लिए मैंने बताया कि आप रामचरण शर्मा की किताब खरीद लें, विपिन चंद्रा की किताब खरीद लें, सतीश चंद्र सर की किताब खरीद लें। तो उसका पोर्शन बताइए कि मेडुअल के लिए किसका खरीद लें, मॉडर्न के लिए थोड़ा क्लियरली आप थोड़ा बताइए। इतिहास के प्राचीन इतिहास के लिए रामचरण शर्मा सर की किताब, और मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्रा सर की या हरिश्चंद्र वर्मा सर की, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उनके लिए मैं कहूंगा कि बीएल ग्रोवर सर और जो हमारा एक्सपेक्टम की बुक है वो खरीद लें, और सौरभ सर की भी किताब खरीद लें जिससे कि आपको कम समय में आप कवर कर सकते हैं, उससे कवर कर सकते हैं। और आंदोलनों के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए जो कंटेम्परेरी इस तरह से कंपेंटेर इस तरह की जो हिस्ट्री है वर्तमान की? देखिए जो भी एक उसमें आप जो कर रहे हैं कि करेंट, तो जो हमारा फर्स्ट पेपर में जो पोर्शन है एनवायरमेंट का जी जी, वो पोर्शन आपका करेंट से रिलेटेड पोर्शन है जी। क्योंकि उसमें जितने भी वैश्विक समझौते हो रहे हैं, जैसे सोलर अलायंस या क्लाइमेट चेंज पे जो भी हो रहे हैं, तो वो आपको करेंट से हमेशा वाकिफ रहना पड़ेगा। विकास जी ये हमको बताइए कि भविष्य में जो नेट जेआरएफ की लड़के तैयारी करेंगे, जो बच्चे तैयारी करेंगे लड़के या लड़कियां, उनके लिए आपका क्या सुझाव है कि मतलब आप क्या करेंगे? हाँ देखिए जो बच्चे भविष्य में तैयारी करेंगे नेट जेआरएफ के लिए, क्योंकि मैं भी अगली बार जेआरएफ के लिए तय करूंगा, क्योंकि किसी कारण बस कुछ नंबरों से आप चूक गए, कुछ नंबरों कारण चूक गया, तो मैं यही कहूंगा कि आप जो भी स्ट्रेटजी अपनाएं ध्यान पूर्वक पढ़ें, कुछ ही घंटे पढ़ें लेकिन ध्यान पूर्वक, और सिलेबस को ही पढ़ें, क्योंकि इधर उधर ज्यादा पढ़ने से मतलब आप एग्जाम में भटक जाएंगे जी। एक क्वेरी आ रही है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, तो आप इसके लिए थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस के बारे में देखिए क्या है कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का उतना महत्वपूर्ण पोर्शन नहीं है, लेकिन आपको वर्ल्ड वार के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। वर्ल्ड वार और जो करंट सिनेरियो उस समय के जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस समय भी बहुत सारे आंदोलन हुआ, मुख आप कह सकते हैं रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सब 2-3 आंदोलन ऐसे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, जो भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल पे को भी प्रभावित किया। तो मैं कहूँगा कि आपको वर्ल्ड वार, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इंग्लैंड की ग्लोरियस रेवोल्यूशन, आपको इतना थोड़ा जानकारी रखनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन यदि आता है तो उसको आप कवर कर सकते हैं। विकास जी एक क्वेश्चन ये था कि नेट जेआरएफ के जो सिलेबस में अभी हाल ही में जो 1 साल पहले अभी परिवर्तन हुआ है,
उसको जो है बच्चे किस तरह से मतलब कर पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग एक नया पैटर्न यूजीसी नेट ने क्रिएट कर दिया है। जैसे मैंने देखा कि अभी मैं खुद ऑलरेडी 3 बार नेट क्वालिफाइड हूँ, आप जानते ही हैं। तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आया है कि बच्चे थोड़ा सा पैटर्न नहीं बदल गया है, लोग कह रहे हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए हर मतलब 5 साल या 4 साल पे क्या होता है कि यूजीसी अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज करती है, ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा क्रिएटिविटी उसमें डालती है कि बच्चे जो भी आए वो ज्यादा लॉजिकल आए। तो उसके लिए यही है कि आप उनके सिलेबस को फॉलो करें, उसके अनुसार आप तैयारी करें। सबसे बेस्ट वे यही है उनके बदलाव को समझने का। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद आपको, आपने चैनल पे बुलाया, धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ।